Hello viewers, welcome again on my channel. Today again I am here to read current feelings of your person and please अगर आपको पसंद आती है मेरी रीडिंग्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको कुछ इंसाइट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपसे कितना रेजोनेट होती है। तो मैं आपके पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स निकालूंगी टैरो कार्ड से, एनर्जी ऑरेकल से एंड कुछ हैंडमेड मैसेजेस भी लूँगी और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए जो चैनल मैसेजेस होंगे वो भी लूँगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स हम ले रहे हैं। एंजल्स प्लीज डिवाइन जब तक मैं कार्ड से कॉल कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। एक क्लोज एक लव रीडिंग है, आप उनके बारे में सोच लीजिए जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हैं और वहाँ से प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको सही इंसाइट मिले। थैंक यू एंजल्स। जो आपके कार्ड्स आए हैं वो आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो जो भी आपके पर्सन हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे जो साइंस हैं वो हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस हैं। फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साइन हो सकते हैं या फिर आपके साइन हो सकते हैं। और एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट हो ज़रूरी भी नहीं है और जो रेजोनेट होता है उसे ले लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है तो सभी साइंस के लिए है, लेकिन ये जो साइंस मैं यहाँ बता रही हूँ वो थोड़े थे ज़्यादा हो सकते हैं या उनसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। सो लेट्स सी मोर। और क्या what about the current feelings of your person, my dearest person? Thank you, thank you, thank you. Okay, so आपके कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं कि यस यहाँ पे वर्गो की एनर्जी और लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई आई है। और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है। वो अपने वो आपको ऐसा समझते हैं जैसे आप उनके लिए गोल्ड कॉइन की तरह हैं, आपको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। वो आपको आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं और वो अपने वर्क एरिया पे काम कर रहे हैं ताकि वो आपको अच्छे से नर्चर कर सकें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें। वो एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत एनर्जेटिक हैं, जो प्रोक्रास्टिनेशन में बिलीव नहीं करते, जो एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन भी हैं, जिनको आपके बारे में जो फीलिंग्स हैं वो जल्दी पता चल जाती हैं। बहुत स्पिरिचुअल भी हैं और बहुत मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस या आप में से दोनों में से कोई पर्सन हो सकता है। और जो आपके पर्सन हैं वो बहुत वाइज हैं, बहुत उनमें विजडम है। वो सारे ऑब्स्टेकल्स जो आपके लिए आपको चाहते हैं वो पाना, उसमें जो भी कोई परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करके वो आपके पास आना चाहते हैं। वो जानते हैं हैंडल करना उन सारी चीज़ों को जो जी रुकावटें हैं आप दोनों के रिश्ते में। तो वो ये चाह रहे हैं कि पहले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपनी पावर में आ जाएं, उसके बाद वो आपसे रिलेशनशिप मेंटेन करें। वो एक ऐसे पर्सन हैं जो वेट कर रहे हैं एक ऐसे टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का, जो कि जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं अपने स्टेबिलिटी के लिए वो उसमें स्टेबल हो जाएं, उसके बाद वो आपको प्रपोज करें या आपके पास आएँ। तब तक वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आप में कि उनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें आपके पास आने से रोक रही हैं, वो उसको दूर करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा फील आ रही है कि मनी मैटर्स हैं कुछ, वो फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं
वो चाहते हैं वो सारी लग्जरीज उनके पास आ जाएं, जो आपको एक बहुत अच्छी लाइफ दे पाएँ, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ और आपको बहुत नर्चरिंग एनर्जी में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको सारे सुख दें जो अपनी वाइफ को कोई भी पर्सन देना चाहेगा। वो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी में देखते हैं। वो देखते हैं कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट लेडी हैं और आपके पास सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो लेडी हैं या जेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंडिपेंडेंट लेडी में होती हैं। आप अपने सराउंडिंग से वेल ऑफ हैं, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास विजडम है, आप बहुत खुश रहना जानती हैं और आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जहाँ पे नौकर चाकर ये सब चीज़ आपके पास हैं। इसीलिए ये जो हार्बिट मोड है उन्होंने वो ले लिया है। वो पेशेंस रखे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि जब वो इस एनर्जी में आएंगे कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तब वो आपसे बात करेंगे। फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ वाई देयर इज़ hermit. Clarify angels, why there is hermit. Okay. 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इस समय परेशान है। हो सकता है क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आपने उनसे इस चीज़ के लिए मना कर दिया हो कि जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं मैं आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकती। और मैं कोई अगर उन्होंने कुछ आपसे टाइम मांगा हो या कुछ बोला हो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए और उस सारी प्रॉस्पेरिटी को गेन करने के लिए जैसा आप उनको चाहती हैं, तो आपने मना कर दिया होगा। आपने कहा होगा कुछ शायद कि ऐसा जैसे कि मुझे बहाने पसंद नहीं हैं, पहले आप खुद स्टैंड होइए, पहले अपने आप को आप प्रूफ कीजिए, उसके बाद आप मेरे पास आइए, तभी मैं आपसे इस बारे में, आपके इस कमिटमेंट के बारे में या आपके इस प्रपोज़ल के बारे में सोचूंगी। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अपने आप से दूर कर लिया है। बहुत आपसे डिटैच होकर वो इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत दुखी हैं कि आपने उनको मना कर दिया है। मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही हैं। लेट्स सी मोर। थैंक यू। जजमेंट, बहुत क्लैरिटी है इस कार्ड में। जजमेंट जो कार्ड आया है ये बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि जो डिवाइन एंजल्स हैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बताने वाली हैं, आपके सामने क्लैरिटी आने वाली है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिससे आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी, जिससे आपको हो सकता है आपके जो पर्सन है वो सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हों या उनके बारे में जो सच्चाई है वो आपको पता चलने वाली हो कि वो क्या हैं, आगे आपसे कैसे रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या इस चीज़ में काम कर रहे हैं कि वो अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी गेन कर सकें। उन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है या जो कुछ भी वो काम कर रहे हैं वो उसकी पेशेंस, वो वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि वो इस एनर्जी में आ जाएं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, तब वो आपसे बात करें। तो हो सकता है इस बारे में आपको ये कुछ पता चलने वाला हो। वो एक्शंस ले रहे हैं और उन्होंने एक्शन लेकर सब अब डिवाइन पर छोड़ दिया है। अब डिवाइन टाइमिंग पर ही आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो टिका हुआ है। जजमेंट कार्ड इस चीज़ की क्लैरिटी देता है कि आपके जो पर्सन है वो पर्सन इस बात का वेट कर रहे हैं कि जब उनके एफर्ट्स फुलफिल हो जाएं तब वो आपको आके प्रपोज करें। और जो डिवाइन हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ज़रूर इस बारे में क्लैरिटी देंगे। What's more? आपके जो पर्सन है वो खुद को स्टक फील कर रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो आपके पास आ नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको आके प्रपोज करें, आपसे बात करें, आप उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो अभी खुद को स्टक फील कर रहे हैं। और क्यों स्टक फील कर रहे हैं, लेट्स क्लैरिफाई। जो मुझे लग रहा है यहाँ पे यही लग रहा है कि वो यहाँ पे सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ चुकी है, कप्स की भी एनर्जी आ चुकी है फ्रेंड्स। तो सारे साइन हैं यहाँ पर। थैंक यू। ओके, जो आपके पर्सन हैं वो सोच रहे हैं आप उनको चूज़ करेंगी या नहीं चूज़ करेंगी, क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया जिस वजह से आप उनको हाँ नहीं बोल रही हैं। वो ये चाह रहे हैं जानना कि क्या आप उनके साथ लाइफ में आगे
बढ़ना चाहती हैं, क्या उनके साथ जीवन बिताना चाहती हैं। ये जो लवर्स का कार्ड आया है ये भी बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत पैशनेट हैं, बहुत आपके साथ लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन वो स्टक फील कर रहे हैं, इसी रीज़न से कि वो जो आप फाइनेंशियल मैटर्स आप लोगों के बीच में है, जो बात पहले हुई हैं उस बारे में वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। लेट्स सी मोर एंजल्स प्लीज गाइड मी अबाउट द करंट फीलिंग्स ऑफ माय लवर्स पर्सन अहेड। अब आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होना है इस बारे में हम क्लैरिटी ले रहे हैं। तो जो आपके पर्सन हैं वो इस एनर्जी में आ गए हैं 9 + 1 10। उनको लगता है कि शायद आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अब एंड हो चुका है। आप इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हैं और आप ने वो एक रेस्टिंग मोड पे हैं, इस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि अगर आप उनको हाँ बोलती हैं तब वो आगे बढ़ेंगे। वो उन्होंने भी रिलेशनशिप को एक पॉज दे दिया है। मैजिशियन एंड द मिरर ये एक ऐसी एनर्जी है, ये यही प्रूफ करती है कि आपके पास वो सारी पावर्स हैं, आपके पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप एक मैजिशियन हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करती हैं, बहुत विजडम है, आप इंडिपेंडेंट हैं और आप पीसफुल भी हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं और आप भगवान से जुड़ी हुई हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है और आप चाहें तो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहें तो इन एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने पर्सन को रिकॉल कर सकते हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो आप ही के बारे में रहते हैं। और उस टाइम एक ये जो एनर्जी है ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वो इस टाइम अपने जो रिलेशनशिप है उसके जो रूट्स हैं उसके ऊपर सोच रहे हैं कि क्या हमारा रिलेशनशिप आगे टिकेगा, मुझे क्या करना चाहिए। वो स्टक हो गए हैं, उनको वहाँ से समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, इसलिए वो एक पॉज मोड में आ गए हैं। और ये एनर्जीज़ आप ही के पास हैं कि अगर आप चाहें तो आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकती हैं, आप चाहें तो आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं और उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बारी आपकी है कि आपको क्या करना है। इन दिस प्लीज गाइड मोर, what is the future of this relationship, what is the future of relationship between you and the person, please guide. Okay, door to value। अगेन मैंने आपको पहले ही इस रीडिंग में पहले बताया था कि इस रीडिंग का जो मेन यहाँ पर थीम आ रहा है वो मनी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है डोर टू वैल्यू। आपके लिए इस रिलेशनशिप में जो रूट कॉज है वो पैसों पर ही टिका हुआ है। अगर आपके पर्सन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगी। यही इस रिलेशनशिप का मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है। इन दिस काइंडली क्लैरिफाई डोर टू वैल्यू, प्लीज क्लैरिफाई, नॉट सो मेनी कार्ड्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड ओनली, सॉरी, डोर टू वैल्यू। थैंक यू एंजल्स। द डेविल, यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी आई है ये डोर टू वैल्यू को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने निकाला है। ये यहाँ पर यही बताती है कि यहाँ पर आप लोगों में बहुत पैशन है एक दूसरे को लेके, आप एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मनी से रिलेटेड है। जो मनी है वो आप दोनों के बीच में आ रहा है। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, आपको चाहिए कि आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, वो आपको सारी जो दुनिया की सारी खुशियाँ हैं वो आपको दे सकें, वो पैसे से इंडिपेंडेंट हों, तब आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगी। आप में एक तरीके से पैसे को लेके बहुत ज़्यादा पैशन है। आपको सॉरी टू से बट मुझे जो लग रहा है, जो कार्ड से आ रहा है मैं वही बोलूँगी। आप मटेरियलिस्टिक पर्सन हैं, आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए। जो रीज़न है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं पैसे को लेकर, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। अच्छी बात भी है, लेकिन हर जगह ये नहीं अप्लाई होता है। अगर आपको
लगता है माइंडफुली कि आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए तो आप एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। regarding this relationship. Thank you. सीट का कार्ड आया है तो आपके लिए यही एडवाइस है फ्रेंड्स कि आप इस रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको डिसीट मिल सकता है। हो सकता है चीज़ें कुछ और हो और आपको कुछ और बताई जा रही हों, आपके जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट ना हो पाए और आपके सामने कुछ और फ्रेम करें, क्योंकि वो फिज़िकली आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने साथ जोड़ना। इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप हर तरीके से नर्चरिंग है, आपके पास वो सब कुछ है जो दुनिया में जीने के लिए फैसिलिटीज़ इंसान डिज़ायर करता है, वो सब चीज़ें हैं। और आपके जो पर्सन है वो पेशेंटली इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कब हाँ बोलें। तो ये जो रिलेशनशिप है ये इसमें बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और जो आपके लिए एडवाइस आई है वो आई है 2+5 7 नंबर डिसीट का कार्ड आया है कि आपको इस रिलेशनशिप में डिसीट मिल सकता है। आपको बहुत केयरफुल होकर इसमें स्टेप्स लेने चाहिए और जो कुछ भी फैसला आप लें बहुत ध्यान से लें, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन आपको डिसीट करें। लेट्स सी some messages from them. Handwrite messages from the person. Please guide. What are the messages for my person, viewer, from their person? Sorry, what are the messages? हम 3 messages लेंगे. आई होप आपको दिख रहे हों। वो कह रहे हैं आपसे दैट यू आर प्रेशियस फॉर मी एंड सीइंग यू आई फील डिलाइटेड एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। जो फर्स्ट कार्ड आपका आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने आपसे कहा था कि वो आपको एक बहुत प्रेशियस कॉइन की तरह समझते हैं, वो आपको अपने लिए एक गॉड का गिफ्ट समझते हैं और यही सेम मैसेज यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुआ है, यू आर प्रेशियस। तो वो आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं। ऑब्वियसली आप हर तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, आप फाइनेंशियली एबेंडेंट हैं और आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छी लेडी में होनी चाहिए। तो आपको प्रेशियस मानते हैं। सीइंग यू आई फील डिलाइटेड, यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है। आपको देखकर वो पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, उनके अंदर एक जुनून सा है, वो आपको देख के खुश होते हैं। तो सीइंग यू आई फील डिलाइटेड इसी को कंफर्म करता है एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। उनको डर है कि कहीं वो आपको खो ना दें, इसीलिए वो ये रेस्ट एंड रेजुविनेशन इस मोड में आ चुके हैं। वो ये जो कार्ड है 19 नंबर है, वो स्टक हो चुके हैं इस रिलेशनशिप पे। उनको डर लग रहा है कि वो आपको खो ना दें। वो बहुत पॉज मोड में आ चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं। आप दोनों के जो रिलेशनशिप का के रूट्स हैं वो कहाँ वीक हो रहे हैं, वो इसी बारे में विचार कर रहे हैं। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन। करके लेंगे। आई एम एंग्री, तो वो नाराज़ हैं आपसे इस बात से कि आप उनको जवाब नहीं दे रही हैं। आई एम हीलिंग, रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं इस दुख से, इस दर्द से जो वो परेशान थे। जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जो आपके बिना उनको ये जो एनर्जीज़ हैं, दुख मिल रहा है, बहुत दुखी हैं, आपको सोच के रोते रहते हैं, परेशान हैं, इसीलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं। डिस्टेंस कांट कीप अस अपार्ट, वो सोच रहे हैं कि आप उनसे दूर हैं, लेकिन दूर होके भी उनसे दूर नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनके मन में आपके लिए थॉट्स चलते रहते हैं। यू आर क्यूट, वो कह रहे हैं आपसे कि आप बहुत क्यूट हैं। या मैंने आपको बताया ही था कि बहुत ही ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं कि बहुत आप प्रेशियस हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ही नर्चरिंग हैं और बहुत क्यूट हैं उनके लिए। फ्रेंडशिप, वो आपसे ये चाहते हैं कि अगर आप आगे रिलेशनशिप में
उनसे बढ़ना चाहें ना बढ़ना चाहें, लेकिन उनसे फ्रेंडशिप तो ज़रूर रखिए। आई एम सॉरी, वो सॉरी फील कर रहे हैं इस बारे में कि वो अभी तक आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे नहीं पाए हैं, इसीलिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जो कमिट उन्होंने आपसे किया था वो नहीं वो कर पाए हैं। यू आर माई हार्ट, वो आपको अपना दिल समझते हैं, बस आप उनके दिल में रहते हैं हमेशा। लेट्स एक्सचेंज रिंग्स, ये इंगेजमेंट चाहते हैं आपसे। एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, ये भी इसी कार्ड को सपोर्ट करता है कि आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत क्यूट हैं। यही मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए थे, जो शायद उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं। आप लोगों से बात नहीं हो रही है आप लोगों में, तो ये चीज़ें शेयर नहीं हो पा रही हैं आपकी। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स यही है आपके लिए, इस रिलेशनशिप में एंजल्स ने आपसे कहा है कि आपको डिसीट मिल सकता है। तो आप जो भी स्टेप लें, जो भी सोचें इस रिलेशनशिप के बारे में, बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि कितना रेजोनेट हुई है। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग पे। टिल देन, बाय बाय।